हाय, मैं डॉक्टर अभ्युदय पांडे, BDS फ्रॉम पीपल्स यूनिवर्सिटी भोपाल, फेलोशिप इन एस्थेटिक डेंटिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गारफील्ड जर्मनी एंड करंटली प्रैक्टिसिंग एज डेंटल ऑफिसर इन कैंटोनमेंट हॉस्पिटल सागर। मैं आपके सामने दंत केयर की तरफ से कुछ ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस के बारे में, मुंह की हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए यहाँ पर हूँ। ओरल हाइजीन का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है? हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के समय खाना पचाने में ओरल हाइजीन की बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम खाना चबाते हैं, चबाने के लिए हमें दांत बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारे दांत हेल्दी रहेंगे तो हम खाना अच्छी तरीके से चबा पाएंगे। जब हम खाना अच्छी तरीके से चबा पाएंगे तो खाने को पचने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट, सलाइवेशन, जिसको हम मुंह का थूक बनना बोलते हैं। अगर हमारे मुंह के गम्स, जीभ, गाल सब कुछ हेल्दी है तो हमारे मुंह का सलाइवेशन, जो कि थूक बनने की प्रोसेस है, वो अच्छे तरीके से होती है। थूक के साथ जब खाना मिलता है तो खाना पचने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंस ओरल हाइजीन का जिसे हम कह सकते हैं वो है स्माइल। स्माइल, एज दे से कि स्माइल कैन लीड टू मैनी आइस ब्रेक्स। मतलब जब भी हम किसी से बात करते हैं, अगर आपकी स्माइल अच्छी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले से बात कर सकते हैं। स्माइल में आपके दांतों का शेप, आपके दांतों का कलर, आपके दांतों का अलाइनमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सब प्रॉपर है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है जब आप सामने वाले से बात करते हैं या किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा और बहुत ज़रूरी चीज़ जो है जिसे हम इग्नोर करते हैं जनरली, वो है ओरल हेल्थ से रिलेटेड बाकी डिजीजेस जो लीड कर सकती हैं। जिनमें से सबसे खतरनाक डिजीज जो होती है, जिसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, इसे सामान्य भाषा में बोलें तो जो हार्ट होता है, जो दिल होता है हमारा, उसके अंदर सूजन आ जाना। आपके मुंह के अंदर जो भी इन्फेक्शन है, चाहे आपके गम्स में हो, चाहे आपके दांतों में हो, चाहे आपकी जीभ में हो, वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपकी ब्लड स्ट्रीम से आपके हार्ट में जा सकता है। जो खून का प्रवाह है उसके जरिए आपके दिल में जा सकता है वो इन्फेक्शन, जिसके कारण आपके दिल में सूजन, आपके दिल की धड़कनें बढ़ना, वहाँ पर ब्लॉकेज हो सकता है। जनरली जो डिजीज इससे होती है, जो बीमारी उससे होती है, उसको सैबे कहा जाता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है जिसे हम कह सकते हैं कि मुंह के कारण हमारे लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न बन जाती है, वो होता है सर दर्द या कमर का दर्द या कंधे का दर्द या पीठ का दर्द, जो मसल स्पाज्म के कारण होता है। मसल स्पाज्म आपके, अब आप सोचेंगे कि दांतों का, मुंह का और कंधे की मसल्स का क्या रिलेशन है या सर का क्या रिलेशन है। हमारे जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, जिनके थ्रू हम खाना चबाते हैं, अगर हमारा कोई दांत मिसिंग है या हमारे जबड़े में कभी चोट आई हुई है या किसी भी कारण से हमारे जबड़े प्रॉपरली बंद नहीं हो पा रहे हैं, तो जो मसल्स होती हैं मुंह के, उनमें स्पाज्म होना शुरू हो जाता है। स्पाज्म के कारण सारे मसल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जब आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, इस पोर्शन के मसल्स से लेकर ये सारे मसल्स स्पाज्म में आते हैं, तो आपका सर दर्द होना, कंटिन्यूअस माइग्रेन होना बहुत आम बात है। इसके अलावा हम तीसरी चीज़ जो कह सकते हैं, जो आपके मुंह के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी आपको क्रिएट कर सकती है, वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण गम डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये चांसेस बढ़ जाते हैं, गम डिजीजेस होने के चांसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके एडवर्स इफेक्ट सबसे पहला तो फीमेल की हेल्थ पर, खाना खा पाना, खाना पचा पाना, उसके अलावा खाने का प्रॉपर डाइजेशन होना, वो सब बहुत दिक्कत हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इसमें, वो होती है जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट करता है। उसका जो सबसे बड़ी रिसेंट स्टडीज़ जो हैं जो बताती हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ ये बताती हैं कि जो बच्चा पैदा होता है, जो सबसे कॉमन इफेक्ट है वो है कम वेट का बच्चा पैदा होना। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा आपको जो रेगुलर डेंटल विजिट्स आपके होंगे, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो हम कह सकते हैं कि आप जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आपकी रेगुलर ओरल चेकअप जब आप कराएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मुंह में क्या क्या परेशानी है। अगर आपका जबड़ा सही से नहीं बैठ रहा है, आपके दांत खराब हैं, आप खाना नहीं चबा पा रहे हैं, आपके किसी भी दांत में दर्द है, तो ये सारी चीज़ें आपका डेंटिस्ट आपको प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट बता पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है जिसको बहुत इग्नोर किया जाता है इंडिया में, वो है गम डिजीजेस, पेरियोडोंटल डिजीजेस, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता है। हल्का फुल्का खून
मैक्सिमम लोगों के दांतों से जब वो ब्रश करते हैं तो इंडिया में आता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरीके की गम डिजीज से, जैसे हम जिंजेवाइटिस बोलते हैं, मोस्ट कॉमन है इंडिया में, आप उससे सफ़र कर रहे हैं। आप जब आपके डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपके डेंटिस्ट आपको अलग अलग तरीके से बता पाएंगे कि आपको कितनी फ्रिक्वेंटली डेंटिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत है। आपको कुछ लोगों को साल में 1 बार ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को साल में 3 बार ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कुछ लोगों को साल भर नहीं 2 साल में ज़रूरत पड़े। वो डिपेंड करता है, वो आपके डेंटिस्ट आपको बता पाएंगे कि किस तरीके से आपको विजिट करना है आपके डेंटिस्ट को, आपको क्या क्या ख्याल रखने हैं। आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आप घर पर, अपने घर पर कैसे आपकी ओरल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम्स चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि हर कोई डेंटिस्ट के पास जाकर विजिट कर पाए। तो आप अपने घर पर कैसे आपकी ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है, हर मील के बाद ब्रश करना, जो कि मैं मानता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, दिन में 3 मील्स होते हैं, आप लंच को ब्रश नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 बार तो आप ब्रश करें, आफ्टर योर फर्स्ट मील और आफ्टर योर लास्ट मील। आपकी जो पहली मील है उसके बाद आप ब्रश करें। आपके दांतों के बीच में खाना नहीं फंसा होना चाहिए। जब आप सोते हैं तो सोने से पहले ब्रश करिए। आपके दांतों के बीच में खाना अगर सोते समय फंसा रहेगा तो वो सबसे ज़्यादा आपके दांतों के लिए परेशानी की बात है। तीसरी बात, जो कंटिन्यूस चीज़ हमारे मुंह में होती रहती है वो है फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक जो होता है वो हमारे मुंह में धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है। तो हमें क्या करना है, कुछ लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग सोचते हैं हमने ब्रश कर लिया, हमारे दांतों का सब कुछ ठीक है, पर हमारे टंग के ऊपर भी डेंटल प्लाक की कोटिंग होती है। आपने देखा होगा कई लोगों के मुंह के अंदर टंग जो होती है वो सफ़ेद होती है, डेंटल प्लाक की उस पर कोटिंग होती है। तो हमें टंग को ब्रश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ब्रशिंग कैसे करनी है उसके टेक्निक्स भी होते हैं। जो ब्रश है वो हमें हॉरिजॉन्टली भी नहीं चलाना है, वर्टिकली भी नहीं चलाना है, हमको ब्रशिंग सर्कुलर मोशन में करनी होती है। हमेशा हमें 3 दांतों का सेट लेना होता है, जिसे हम ब्रश के हेड को सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मूव करते हैं। फाइनली जो आखिरी चीज़ है, डेंटल फ्लॉस जिसे बोलते हैं, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम की जाती है, पर अगर हमें प्रॉपर ओरल हाइजीन चाहिए, आप चाहते हैं कि आगे आपके दांत स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो डेंटल फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। रोज़ फ्लॉस करना ज़रूरी है। फ्लॉस इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेड, धागा तरीके की चीज़ होती है जिसे हम दांतों के बीच में फंसाकर दांतों के गैप साफ किए जाते हैं। कोई भी धागा आप नहीं फंसा सकते। फ्लॉस इज़ अ डिसइंफेक्टेड थ्रेड जो हमें मेडिकल स्टोर पर बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। तो ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, फ्लॉसिंग, एंड अगर हमें कभी भी लग रहा है कि हमारे मुंह से फोल स्मेल आ रही है, हमारे गम्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, खून आ रहा है, तो रेगुलर विजिट टू योर डेंटिस्ट। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ओरल हेल्थ प्रॉपर रहेगी। थैंक्स अ लॉट।